नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे एसआईपी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एसआईपी क्या होता है। एसआईपी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब हम लोग फुल फॉर्म तो समझ गए, इसको समझेंगे कैसे हम लोग। देखिए, एसआईपी का होता है हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। हर महीना फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। जैसे आप शुरू कर सकते हैं 500 रुपया से, 1000 रुपया से, या फिर आप 10,000, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा आप इन्वेस्ट कर शुरू कर सकते हैं। सबसे मिनिमम 500 है, मैक्सिमम आप बहुत जा सकते हैं जितना आपको इच्छा हो। ठीक है, ये हर महीना आप इन्वेस्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वहां पे आप करते हैं तो ऑटो पे भी होता है, आपका हर महीना इतना पैसा कट जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा जैसे कि आप रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहे हो, लेकिन बैंक में नहीं, वो मार्केट में आप बचा रहे हो और वो पैसा आपका ग्रो कर रहा है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एसआईपी का सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि एसआईपी में कंपाउंडिंग का इफेक्ट हम लोग आज की इस वीडियो में थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। एसआईपी तो सब करते हैं, बट सबका पैसा नहीं बनता है। तो आप कैसे आप अपने पैसे को बहुत ज्यादा ग्रो करवा सकते हैं। तो यहां पे आता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा होता है। आपको तो पता होना चाहिए, 8वां अजूबा माना जाता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल तौर पे आपको कंपाउंडिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं। मान लीजिए अगर आप 2,000 रुपया पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल तक। कितना? 2,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल तक, और आपको उसका एवरेज रिटर्न कितना? 12% का मिल रहा होगा। ठीक है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा कितना? 4,80,000 रुपया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 20 साल में। ठीक है, लेकिन आपका फाइनल पैसा जो बनेगा, यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कितना बन सकता है। करीब 19 से 20 लाख रुपया आपका पैसा बन सकता है। यहाँ पे मेन कंपाउंडिंग इफेक्ट का काम आता है। मतलब पैसा आपका 4 गुना हो गया। 4,80,000 का आप इन्वेस्टमेंट किए थे, पैसा आपका 4 गुना हो गया। तो ये बिना मेहनत किए, वो भी आप यहाँ पे कुछ ऐसा मेहनत नहीं किए, आपका बिना मेहनत के पैसा 4 गुना हो गया। यहाँ पे काम आता है कंपाउंड इफेक्ट। हमेशा दोस्तों याद रखिए, एसआईपी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, साल 2 साल का करते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग हमेशा लॉन्ग टर्म में काम आता है। और वही पैसा आप अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं 2,000 रुपया ही करके, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया, वो 20 साल बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट के तौर पे आपका 19 से 20 लाख रुपया आपका बन रहा है। तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बेनिफिट मिलेगा बट उतना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एक ह्यूज अमाउंट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों, कंपाउंडिंग के बारे में आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। अगर इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब आपके मन में यह सवाल आएगा, सर मैंने तो इतना सब जान लिया, आखिर मैं एसआईपी शुरू कहां से करूं, शुरू कैसे करें? ठीक है, तो देखिए, एसआईपी शुरू करने का तरीका आप म्यूचुअल फंड ऐप से कर सकते हैं, बैंकिंग के भी थ्रू से होता है, और डीमेट अकाउंट से भी होता है। ठीक है, तो आप इन तीनों ऑप्शन से में किसी भी ऑप्शन चुन सकते हैं और आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू आप कर सकते हैं। मिनिमम आपका 500 रुपया इन्वेस्टमेंट एसआईपी करने का है, और मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इतना तो मैं आपको बता दिया। अब एसआईपी करते वक्त आदमी जो गलती करता है, वो क्या क्या गलती करता है। तो जैसे कि पैसा सब चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में करूं, एसआईपी करूं, बट मेन जो प्रॉब्लम आता है और मेन जो गलती करते हैं लोग, पैसा एसआईपी शुरू करते हैं, पैसा को जल्दी निकाल लेते हैं। अगर मार्केट गिरे तो घबरा जाते हैं, और बिना सोचे गलत फंड ले लेना, और सिर्फ 6 से 12 महीना का आप एसआईपी करना, ये सब में आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये बट आपका जो मन है, आप मन को आप कर सकते हैं, हाँ मैं भी एसआईपी कर रहा हूं, बट इसका आपको फायदा दोस्तों कुछ नहीं मिलने वाला है। एसआईपी का रियल फायदा आप 5 साल तो मिनिमम करना ही करना इन्वेस्टमेंट। 5 साल
उसके अलावा अगर आप ज्यादा बढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छे आपके लिए होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एसआईपी किसके लिए बेस्ट होता है। एसआईपी आखिर कौन लोग शुरू कर सकता है? तो देखिए, एसआईपी हर कोई शुरू कर सकता है, इसमें कोई बैरियर नहीं है कि एसआईपी कोई एक इंडिविजुअल कर ही सकता, नहीं, एसआईपी कोई भी शुरू कर सकता है। मैं आपको दोस्तों ऐसा बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं आप भी एसआईपी कर सकते हो, अगर आप जॉब वाले हैं तो आप तो कर ही सकते हो इन्वेस्टमेंट, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से है तो आपके लिए ये बहुत जरूरी चीज है। रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, बच्चों के फ्यूचर के लिए है तो आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे सर स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को पैसा ऐसे ही नहीं मिलता है, घर से थोड़ा बहुत पैसा मिलता है अपना चलाने के लिए महीना। दोस्तों मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप स्टूडेंट है तो आप 10,000 का एसआईपी कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में अगर एसआईपी करिएगा तो आपको बाद में वो अमाउंट थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखेगा। 5 साल में आप साथ में अपना पढ़ाई करते रहिए, छोटा छोटा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के तौर पर। और जॉब वालों के लिए वो लोग तो कर ही सकते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए मैं खास करके बताता हूं कि मिडिल क्लास फैमिली क्या होता है, वो ज्यादातर अवेयर नहीं है इन सारी चीजों की लेते हुए कि मैं मतलब ये अर्बन में थोड़ा बहुत अभी अवेयरनेस बढ़ा है, बट रूरल एरिया में जो होता है वो सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है कि बैंक एफडी करना। तो दोस्तों बैंक एफडी का मैं सच्चाई आपको ये बता देता हूं कि बैंक एफडी में आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सबसे जो सरकारी बैंक है एसबीआई, वो 7 पॉइंट समथिंग का रिटर्न देता है पर ईयर। तो इस देखिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हम लोग का है, इन्फ्लेशन को बीट करना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है। तो सबसे अच्छा आपका एसआईपी करना होगा। आप मिडिल क्लास फैमिली जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको एसआईपी के बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, जानिए इसके बारे में और आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये आने वाले आपके फ्यूचर में पैसा बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। बैंक से आपको ज्यादा रिटर्न का आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ह्यूज अमाउंट हुआ तो आपको बैंक से जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें आपका कुछ हो सकता है, बट छोटा छोटा अमाउंट में आपको ज्यादा बैंक से बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इतना तो आप वीडियो में समझ चुके होंगे। ठीक है, फाइनल मैसेज में आपको यही देना चाहूंगा दोस्तों कि अभी आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा खर्चा बढ़ गया है सभी का। देखिए आप अगर कॉफी पीते हो, ठीक है, आजकल 200 का कॉफी आप मान लीजिए पी लिए, ठीक है, तो 200 का कॉफी पे उड़ा देते हो, लेकिन वही अगर 200 रुपया आप एसआईपी में डालते हो तो आपको वो लॉन्ग टर्म यानी कि आने वाले कुछ सालों में आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा, और वो उससे आप अपने अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यही था एसआईपी के बारे में एक लमसम वीडियो था। समझ में आ गई होगी आपको सारी चीजों के बारे में, मैंने जितना भी बताया और बताने का कोशिश किया। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। ठीक है, नए वीडियो नए टॉपिक पे, तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और सीरियस हो अपने फ्यूचर के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।